जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एडवांस अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तो चार मुख्य नाम आते हैं, जिनमें गारसा दत्तासी, दूसरा है शिव सिंह सेंगर, तीसरा है जॉर्ज ग्रेशन और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। आज हम इन चारों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गारसा दत्तासी के बारे में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी महोदय द्वारा 1839 ईस्वी में इस्तिवार द ला लिटरेत्यूर ए हिंदुस्तानी नाम से फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इन्होंने क्या किया था, कवियों को वर्णानुक्रम पद्धति में रखा था। इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कवियों को रखा था, जैसे ए नाम से पहले, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी नाम से, उसके बाद डी नाम से वर्णानुक्रम पद्धति में रखा था। इन्होंने क्या किया था, गारसी दत्तासी का जो इतिहास है इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने इतिहास लेखन की एक लौ जलाई थी। गारसी दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय महोदय ने, इनके जो इतिहास ग्रंथ हैं इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था। जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं उन्होंने 1952 ईस्वी में इसका हिंदी अनुवाद किया था। किस नाम से किया था? हिंदुस्तानी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था। अब शिव सिंह सेंगर के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या किया था, 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज के नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। इनका इतिहास ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हैं जॉर्ज ग्रेशन। इन्होंने क्या किया था, अगर वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाए तो इनका ही माना जाता है। इन्होंने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से अंग्रेजी भाषा में, कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा था। यह इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इतिहास के वर्तमान मानदंड पर खरा उतरने वाला इतिहास ग्रंथ इसी को मानते हैं। इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास ग्रेशन महोदय ने ही किया था। ग्रेशन महोदय ने हिंदी साहित्य इतिहास को अपने इतिहास ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 11 भागों में विभाजित किया था और उन्हें अलग अलग नाम भी दिया था। ग्रेशन महोदय ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग बोला था। ग्रेशन महोदय के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, जो ग्रेशन महोदय का इतिहास ग्रंथ था उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? 1957 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त महोदय ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास के नाम से किया था। किशोरीलाल गुप्त महोदय ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास के नाम से इनके जो इतिहास ग्रंथ थे उसका हिंदी अनुवाद किया था। अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। 1893 ईस्वी में बनारस में काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई। इसी सभा के द्वारा 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर के नाम से एक शब्दकोश प्रकाशित हुआ। इसी शब्दकोश की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखा। किस नाम से लिखा था? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखा था। इसी सभा द्वारा 1940 ईस्वी में ये निर्णय लिया गया कि हिंदी साहित्य का विकास जो नाम है उसको चेंज किया जाएगा। किस नाम पर रखा जाएगा? हिंदी साहित्य का विकास को हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित कराया गया। काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा ही 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास को हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित करा गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसने लिखा था? ए ऑप्शन गारसा दत्तासी, बी ऑप्शन हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन मिश्रबंधु, डी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर होगा गारसा दत्तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ए ऑप्शन शिव सिंह सेंगर, बी ऑप्शन जॉर्ज ग्रेशन, सी ऑप्शन लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डी ऑप्शन मिश्रबंधु। इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तीसरा क्वेश्चन है, किसी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास? ए ऑप्शन शिव सिंह सेंगर, बी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा,
डी ऑप्शन विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका सही आंसर होगा शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया था? ए ऑप्शन जॉर्ज ग्रेशन, बी ऑप्शन गारसा दत्तासी, सी ऑप्शन शिव सिंह सेंगर, डी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर होगा जॉर्ज ग्रेशन। पांचवा क्वेश्चन है, भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? ए ऑप्शन ग्रियर्सन, बी ऑप्शन गारसा दत्तासी, सी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन मिश्र बंधु। इसका सही आंसर होगा ग्रियर्सन। छठा क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर के नाम से शब्दकोश किसने प्रकाशित किया था? ए ऑप्शन जॉर्ज ग्रेशन, बी ऑप्शन गारसा दत्तासी, सी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन मिश्र बंधु। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सातवां क्वेश्चन है, काशी नागरिक विचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन बुंदेलखंड, बी ऑप्शन मथुरा, सी ऑप्शन अयोध्या, डी ऑप्शन बनारस। इसका सही आंसर होगा बनारस। आठवां क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आठवां क्वेश्चन क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखा था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।